आज का पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 10 से 17। जाओ, मेरी प्रजा इसराइल के लिए भविष्यवाणी करो। बेतेल के याजक अमासै ने इसराइल के राजा यरोबआम के पास यह संदेश भेजा, इसराइल में ही आमोस आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। देश उसके भाषण सह नहीं सकता, क्योंकि आमोस ने यह कहा है, यरोबआम तलवार के घाट उतारा जाएगा और इसराइल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। बेतेल के याजक अमासै ने आमोस से कहा, आए नबी, यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहाँ भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतेल में भविष्यवाणी करना बंद करो, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थान है, यह राज मंदिर है। आमोस ने अमासै को यह उत्तर दिया, मैं ना तो नबी था और न नबी की संतान। मैं चरवाहा था और गूलर के पेड़ छाटने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे यह कहा, जाओ, मेरी प्रजा इसराइल के लिए भविष्यवाणी करो। अब तुम प्रभु की वाणी सुनो। तुम तो कहते हो, इसराइल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत करो, इसहाक के वंश के विरुद्ध बकवाद मत करो। किंतु प्रभु यह कहता है, तुम्हारी पत्नी यहाँ नगरवधु बन जाएगी और तुम्हारे पुत्र पुत्रियां तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे और तुम्हारी भूमि जरीब द्वारा बांट दी जाएगी। तुम स्वयं एक अपवित्र देश में मरोगे और इसराइल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 8। वे ईश्वर की स्तुति करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया है। यीशु नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर यीशु ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्री मन ही मन सोचने लगे, यह ईश निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर यीशु ने कहा, तुम लोग अपने मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना, उठो और चलो फिरो? किंतु इसीलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वह अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और वे ईश्वर की स्तुति करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया है।